और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैं जल्द ही आप लोगों को फिर पढ़ाने के लिए लौटूंगा। और अभी बस मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा, ठीक है, 10 साल से ज्यादा का अनुभव और सभी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी की। तो मेरे भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आयुषी मैम थी वो मेरे भाई आरडब्ल्यू से लेफ्ट कर चुकी हैं और मेरे भाई वो चली गई हैं अब विद्याग्राम में। लेकिन मेरे भाई इसी से कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई जो आपके अजीत सर थे उन्होंने ही मेरे भाई आरडब्ल्यू से लेफ्ट कर लिया था और वो पहुंचे थे मेरे भाई विद्याग्राम में। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ से मेरे भाई आरडब्ल्यू पर थोड़ा सा तो मेरे जरूर फर्क पड़ा है कि दो टीचर्स मेरे भाई बैक टू बैक जो आरडब्ल्यू है मेरे भाई आरडब्ल्यू से लेफ्ट कर गए हैं। तो मेरे इसी पर मेरे भाई जो नवीन सर है, नवीन सर ने मेरे भाई कुछ बोला है, वो आप एक बार सुन लीजिए। और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैं जल्द ही आप लोगों को फिर पढ़ाने के लिए लौटूंगा। और अभी बस मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे और मेरा साथ देंगे, क्योंकि हमें साथ मिलकर बहुत आगे तक जाना है। और अंत में कुछ लाइनें हैं जिससे सुनकर शायद आप मेरे बारे में थोड़ा और जान सकें। मैं वो कलम हूं जो बिकना नहीं जानती, झुककर किसी के आगे लिखना नहीं जानती। तुम्हारे दरबार में शोर होगा चाटुकारों का, मगर मेरी जुबान सच के सिवा कुछ और नहीं जानती। तुम मुझे मिटाने की साजिशें हजार कर लो, पर मुझ में सच्चाई की आग है जो बुझना नहीं जानती। वो आखिरी दिन था जब दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में मैंने YouTube पर आखिरी क्लास ली थी और आपसे कहा था कि मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। इसे आप वनवास कह सकते हो या आत्ममंथन। उस दिन से लेकर आज तक आप लोगों के हजारों कमेंट्स आए कि भैया आपने पढ़ाना छोड़ दिया, आप राजनीति में क्यों जा रहे हो, वो तो गंदी जगह है, आप पढ़ाना छोड़ दोगे तो फिर हमें कौन पढ़ाएगा। मैं पिछले 2-3 महीने से लगभग उस तरह की प्रतिक्रियाओं को, कमेंट्स को देख रहा था, पढ़ रहा था, और मैं कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी भी महसूस कर रहा था और आपकी उम्मीद भी, लेकिन मैं चुप था। जानते हो क्यों? क्योंकि शोर मचाने के लिए सिर्फ गले की ताकत चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए जिगर की ताकत चाहिए। और इस सब के बाद में आप सबसे यही सिर्फ एक प्रार्थना है कि यदि मैंने आपके लिए कुछ भी किया है तो आप इस वीडियो को पहुंचाना नहीं है, आपको एक आग्रह भी करना है कि ये कुछ शब्द हैं और आपके आने वाले भविष्य के लिए शब्द हैं। यदि आप इन शब्दों को इग्नोर कर देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं हमें तो इसके परे कुछ और सोचना है, तो आपका आने वाला भविष्य आप ही तय कर रहे होंगे। तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो हर एक मेरे युवा साथी तक पहुंचना चाहिए, मेरा ये संदेश उनको सुनना चाहिए